हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका गैलेक्सी क्लासेस में। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर सीजीएल मेंस के लिए। अब जो भी बच्चे मेंस देने जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। आप देखोगे यहाँ पर मेंस में इस पर कुछ क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे, जैसे आइडेंटिटी बेस्ड एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर गिवन होगा अगर के। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि x माइनस वन बाई एक्स अगर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। अगर पावर बढ़ानी होगी x प्लस वन बाई एक्स बराबर के और पावर 2 पर जाना है, पावर आपको करनी होगी डबल। तो यहां से फॉर्मूला क्या बन के आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर हो जाता है ये के स्क्वायर माइनस 2 के। ठीक है, ये प्रूफ कैसे होता है, आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी बराबर इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू वन बाई एक्स बराबर हो जाएगा के स्क्वायर के। रीअरेंज करने पर इक्वेशन जो फाइनल बनेगी मेरे पास वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस 2 की। ठीक है, फिर इसके बाद अगला अगर पावर 3 करनी है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब ये बराबर होता है के क्यूब माइनस 3 के। अच्छा, यहां तक तो सबने पढ़ रखा था और प्री तक तो काम हो भी गया था यहां तक पढ़ने से, बट इसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम लोग और बढ़ाएंगे अपने। ठीक है, यहाँ इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट को और बढ़ा रहे होंगे। मान लो आपको जाना होगा पावर 6 तक। पावर 6 तक एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x प्लस वन बाई एक्स। एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक क्वेश्चन लिया, x प्लस वन बाई एक्स बराबर गिवन है 3। आपसे पूछा जाए x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 कितना होगा। पावर 6 तक जाना है तो दो तरीके हैं मेरे पास, या तो हम पावर 2 पर जाके क्यूब कर दें या पावर 3 पर जाके हम स्क्वायर कर दें। तो दोनों तरीके हमको आने चाहिए, हम कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हैं। देखो भाई, पहला तरीका क्या होगा सवाल को सॉल्व करने का, कि पावर 2 पर चले जाए। x प्लस वन बाई एक्स 3 था तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 करना होगा। 3 का स्क्वायर 9 में से 2 कम करोगे तो ये बनेगा 7। अब पावर 6 पर जाना तो क्यूब करोगे तो एक्स स्क्वायर का क्यूब एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 बराबर इधर कितना हो जाएगा, तो 7 का क्यूब माइनस 3 गुणे 7। 7 का क्यूब 343 और माइनस 7 के 21 घटाएंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 322 के बराबर। ये पहला तरीका हो गया कि हम स्क्वायर पर गए और स्क्वायर से हम पावर 6 पर आ गए। दूसरा तरीका ये होने वाला है अपने पास कि हम यहाँ पर पावर 3 पर जाएं और फिर स्क्वायर कर दें। सेकेंड वे क्या होगा अपने पास कि x प्लस वन बाई एक्स 3 दे रखा था तो हम पावर 3 पर जाएंगे। एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकाल ले तो 3 का क्यूब और माइनस 3 गुणे 3 कर लें। 3 का क्यूब 27 में 3 त्रिक का 9 घटेगा तो ये वैल्यू बनेगी 18 के बराबर। और इसके बाद फिर अगला काम कर लें, अब इसकी स्क्वायरिंग कर दें तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 ये वैल्यू हो जाएगी 18 का स्क्वायर माइनस 2। 18 का स्क्वायर 324 में 2 कम करेंगे तो फाइनल आंसर फिर से मेरा सेम आ जाएगा, कितना 322 के बराबर। 322 देखो ऊपर भी आंसर आ रहा था और 322 हमारा नीचे भी आंसर आ रहा था। सवाल हम कैसे भी सॉल्व करें आंसर हमारा सेम ही आने वाला होगा, बट यहाँ पर हमें तरीके सारे आने चाहिए। वो क्वेश्चन की कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा कि कहाँ पर हम लोग कौन सा तरीका यूज कर रहे होंगे, क्वेश्चन के डेटा पर डिपेंड करेगा, बट तरीके हमको सारे आने चाहिए। ठीक है, चलो भाई थोड़ा सा और जानते हैं चीजों को। जैसे कहीं दिया है आपका x माइनस वन बाई एक्स बराबर 4 के, और आपसे पूछ ले x की पावर 4 प्लस एक्स बटा 1 अपॉन एक्स की पावर 4 ये कितना होगा। ठीक है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 कितना होगा। अब देखो यहाँ पर बीच में साइन कैसा है, निगेटिव साइन है। बीच में साइन कैसा है, निगेटिव साइन है, और यहाँ पर बीच में कैसा साइन है, पॉजिटिव साइन है। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव आ सकते हैं हम लोग अगर हमारी पावर कैसी है, पावर अगर हमारी इवन है तो नेगेटिव से पॉजिटिव साइन आ सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है ना। बट अगर पावर ऑड होगी तो नेगेटिव से नेगेटिव साइन में ही आपको आना पड़ेगा, नेगेटिव से नेगेटिव साइन में ही आना पड़ेगा। देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे कि x माइनस वन बाई एक्स बराबर कितना था 4 के। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर
और माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और एक्स एक्स कटेगा, -2 उधर जाके जुड़ेगा, 16 में 2 जुड़ा तो ये वैल्यू बन जाएगी 18 के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 के बराबर। अब जाना है x की पावर 4 तक, तो फिर से यहाँ पर पावर को हम लोग डबल कर रहे होंगे। फिर से हम लोग क्या करेंगे, पावर को डबल, तो इसकी स्क्वायरिंग करोगे, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर हो जाएगा 18 का स्क्वायर -2, 322 मेरा आंसर यहाँ से भी बन रहा होगा। ठीक है, अब अच्छा इसका हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है, नहीं लिखा है, तो इसके भी हम लोग कुछ फॉर्मूले नोट कर लेते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया जाए कि x माइनस 1/x अगर k है, x माइनस 1/x अगर k है, और सेम पावर पर रहना, बीच का साइन कन्वर्ट करना है, तो x प्लस 1/x बराबर आता है प्लस माइनस अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको फॉर्मूला ध्यान देना होगा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्लस से माइनस में आ रहे हो तो बीच में माइनस का साइन लगेगा, और माइनस से प्लस पर आ रहे हो तो बीच में यहाँ पर आपको प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। फिर इसके बाद x माइनस 1/x से अगर डायरेक्ट आना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पर, तो स्क्वायरिंग करके आप करोगे यहाँ से रीअरेंज, तो फाइनल जो वैल्यू बनेगी k स्क्वायर प्लस 2। एक तो ये फॉर्मूला, और दूसरा आपका पावर 3 पर आओगे तो ये बीच का साइन आपका अब माइनस निगेटिव में ही बना रहेगा। क्यूब करोगे तो ये आपका बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर k क्यूब प्लस का 3k। ठीक है, इतने पहले तो आप फॉर्मूले नोट कर लो, है ना, इतना फॉर्मूला नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन में देखते कैसे कैसे हमारे क्वेश्चन बन रहे होंगे। ठीक, क्वेश्चन में देखो थोड़ी सी दिक्कत तब आती है अगर प्लस में दे दिया जाए x प्लस 1/x आपको 5, और आपसे ये पूछा जाए x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिक्कत आने वाली, क्योंकि ऊपर साइन कैसा था, पॉजिटिव, और हम इवन पावर्स पर ही काम करें, पावर 4 तक जाना है, और बीच में जो साइन आ गया वो मेरा कैसा आ गया, निगेटिव। तो दो काम यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। पहला काम ये कि हम x प्लस 1/x को सॉल्व करें और पावर 4 तक आ जाए, बीच का साइन हमको पॉजिटिव मिलेगा, हम पॉजिटिव साइन पर ही पहले काम कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। हमने पहला काम तो ये किया कि स्क्वायरिंग करी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 के स्क्वायर 25 में 2 कम 23। फिर इसके बाद पावर 4 पे जाना है, फिर से स्क्वायरिंग करोगे, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 23 का स्क्वायर 529 में से 2 कम 527। ठीक है, बात यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, पावर 4 तक तो आ चुके, बट साइन हमको माइनस पे ले जाना है, उसी सेम ऑर्डर पे रहना और बीच का साइन कन्वर्ट करना, प्लस से माइनस जाना है। तो हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट लगा के इस नंबर का स्क्वायर और माइनस में 4 लगा देंगे। अब देखो x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 बराबर हो जाएगा अंडर रूट, प्लस माइनस साइन लगता है आपका, अगर ऑप्शन में होगा तो प्लस माइनस वाला दोनों आपको टिक करना होगा। ठीक है, बट नॉर्मली आप देखोगे अपने ऑप्शन में तो पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर कर रहा होता है एग्जामिनर। तो 527 का स्क्वायर और माइनस कर रहे होंगे हम लोग 4। अच्छा, 4 को ये लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि 2 का स्क्वायर है, 4 की जगह हम उसकी जगह लिख दें 4 की जगह 2 का स्क्वायर। इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होगी, क्यों, क्योंकि अब ये आइडेंटिटी बन चुकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 527 में 2 जोड़ेगा तो 529, और गुणे में 527 में 2 कम करो 525। अब देखो 529 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर कितना आ जाएगा, 529 का रूट 23 इनटू में 525 के आप फैक्टर बनाओगे तो 21 गुणे 25, और 25 परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर आएगा 5, और रूट के अंदर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 21। यहां से जो फाइनल वैल्यू मेरी बन के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 23 पंचे 115, 115 रूट 21 के बराबर। यहां से जो वैल्यू बनी वो कितनी बनी, 115 रूट 21 के इक्वल। ठीक है, तो जो चीज हमसे पूछी गई थी x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, वो कितनी आ गई, 115 रूट 21 के बराबर। ये हो गया सवाल को सॉल्व करने का एक तरीका। ठीक है, बट एक तरीका और जानो, दूसरा तरीका क्या होगा कि हम पहले ही इस नंबर के फैक्टर कर लेते हैं। हम क्या कर लेंगे, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 के पहले ही फैक्टर बना लेते हैं। आप देखो ये क्या है नंबर, x की पावर 4 मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 1/x स्क्वायर का
स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख लो -1/x² का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो रही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करते तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी करने जाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। आप उसके फर्दर और फैक्टर बना सकते हो एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। तो पूरा जो कंप्लीट इसका फैक्टराइजेशन होगा तो वो ये आपका बन गया। पूरे हमने इसके क्या कर लिए, फैक्टर कर लिया, x⁴ माइनस 1/x⁴ के फैक्टर कर लिए। अब इनकी वैल्यू हम लोग पुट करना स्टार्ट करते हैं। भाई जो हमें सवाल में दे रखा है वो ये दे रखा है, x प्लस 1/x कितना है, 5 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 में 2 कम 23 इंटू एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 5, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर और माइनस का 4, 5 के स्क्वायर 25 में 4 कम करो तो 21। तो फाइनल मेरा आंसर यहां से भी बन जाएगा 115√21 के बराबर। 115√21 के बराबर यहां पर मेरा आंसर बन जाएगा। कोई भी तरीके से आप सॉल्व कर लो, आंसर आपका यहां पर सेम ही आने वाला है, बट तरीके हमको सारे के सारे आने चाहिए, तरीके हमको सारे के सारे आने चाहिए। 115√21 यहाँ भी मिला और 115√21 हमको यहाँ पर भी मिल रहा है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हमारे अलजेब्रा में, ठीक है। जैसे सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 में a प्लस 1/a 12 दे रखा है, पूछा है आपसे a² प्लस 1/a² कितना होगा। तो डायरेक्ट आइडेंटिटी पर बेस्ड आपके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो सिंपल आप क्या कर रहे हो, पावर 2 पर ले जा रहे हो, प्लस से प्लस पे ही रहना है। तो 12 के स्क्वायर 144 में 2 कम करेंगे तो आंसर मेरा 142 बन जाएगा। इस पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। a प्लस 1/a गिवन था 12, इसकी स्क्वायरिंग करनी थी तो a² प्लस 1/a² बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर और -2, 144 -2 करेंगे तो आंसर मेरा 142 बन जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट सवाल नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में x प्लस 1/x 7 दे रखा है, पूछा है x माइनस 1/x कितना आएगा। तो अंडर रूट, प्लस से माइनस साइन पे जा रहे हो तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर और माइनस का 4, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 4 कम करोगे 45, और 45 का रूट लगा दो तो यहाँ पर 45 का रूट कितना हो जाएगा, 9 गुणे 5 होता है तो 3 बाहर आएगा और रूट में रहेगा 5, 3√5 मेरा आंसर हो जाएगा इस पर ऑप्शन नंबर सी। अगला इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 को, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में x इज एन इंटीजर सच दैट x प्लस 1/x गिवन है 65/8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x कितनी होगी। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका सीजीएल 2024 के एग्जाम में आया हुआ है, प्री के एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ देखो आप थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूला तो लगा ही सकते हो आइडेंटिटी से, और थोड़ा सा हम लोग हिट एंड ट्रायल अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। x प्लस 1/x अगर 65/8 है और x को एक पूर्णांक बोला गया है तो 65/8 को लिखो भाई 8 सही 1/8, या ऐसे कह सकते हो 8 प्लस 1/8। कंपेयर करो तो x का मान आपको 8 मिल जाएगा, ठीक है। अब आपसे जो पूछा गया x माइनस 1/x, x माइनस 1/x कितना हो जाएगा, तो 8 माइनस 1/8, 8 अटे 64 में 1 कम करो तो 63/8, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 63/8। और बेसिक तरीका क्या होगा, अंडर रूट इस 65/8 का होल स्क्वायर और माइनस करोगे उसमें से 4 को, ठीक है। नेक्स्ट आते सवाल नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में अब यहां पर देखो √x प्लस 1/√x 7 दे रखा है, तो x प्लस 1/x कितना होगा। अब यहां पर भी बच्चे को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि रूट लगा दिया तो कैसे सॉल्व करें, ठीक है। काम देखो आप वही कर रहे हो, √x प्लस 1/√x बराबर 7 दे रखा, आप क्या कर लो इस √x को मान लेते क्या है, √x बराबर y है। अगर √x y है तो ये आपको इक्वेशन दे रखी y प्लस 1/y बराबर 7, और पूछा क्या है x प्लस 1/x कितना होगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग करें तो x बराबर हो जाएगा y² के। तो आपसे जो पूछा है x प्लस 1/x मतलब आपसे पूछ रहा है y² प्लस 1/y² कितना होगा। आप तो डायरेक्ट बता सकते हो कि 7 के स्क्वायर में 2 कम कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर 49 में 2 कम 47 मेरा आंसर हो जाएगा इस पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रूट लगा सकता है या बहुत हाई पावर कर सकता है, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 बराबर कुछ दे देगा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, और पूछ लेगा x की पावर 14 प्लस 1/x की पावर 14 कितनी होगी। आपको ध्यान इस बात का रखना होगा कि आप पावर कितने गुना कर रहे हो। ये पावर √x का मतलब क्या था, x की पावर 1/2,
और आप कहाँ जा रहे हो, x की पावर 1 पर। पावर आप क्या कर रहे हो, 2 गुना कर रहे हो। पावर 2 गुना कर रहे हो मतलब आप स्क्वायरिंग का काम कर रहे हो। पावर 3 गुना करोगे मतलब आप क्यूब वाला काम कर रहे होगे। नेक्स्ट आते हैं सवाल नंबर 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला है x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। x 1 से बड़ा है और पूछा आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 83 के दे रखा है, तो आपको वैल्यू बतानी है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी बन रही होगी। तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान ज्ञात करें, ठीक है। देखो भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर दे रखा है 83 के, है ना। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, और हमें कहां पर रहना है, माइनस साइन मिलाना है ना। एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स कितना होगा। तो इसको एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स कैसे बना सकते हैं, अगर 2 इधर घटाया जाए और 2 आप यहां भी घटा दो। तो अब ध्यान से देखो, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए बी का काम क्या करेगा, ए का काम एक्स कर रहा है और बी का काम ये 1 अपॉन एक्स कर रहा है। तो ये वैल्यू पूरी कंप्लीट बन जाएगी, एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर 81 में 2 कम करो कितना हो जाएगा, सॉरी 83 में 2 कम 81, और 81 का मतलब क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब स्क्वायर रूट लगाओगे तो x माइनस 1 बाई एक्स आपको मिल रहा होगा 9 के बराबर। पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, क्यों, क्योंकि आपका x ग्रेटर है किसे, 1 से। अब पावर 3 तक जाना है तो दोनों साइड क्यूबिंग करेंगे, तो फाइनल जो हमको रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है उसको यूज कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 9 का क्यूब प्लस 3 गुड़े 9। 9 का क्यूब 729, और 729 में 3 गुड़े 9 27 और जुड़ेगा, तो फाइनल वैल्यू मेरी हो जाएगी 758 के बराबर, ठीक है। 750 नहीं, 729 और कितना 27 जुड़ा था तो 756 हो जाएगा। 756 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 756। चलो भाई नेक्स्ट लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। अब सवाल नंबर 6, इसी आइडेंटिटी का यूज करना, और दे रखा है एक्स प्लस 1 बाई एक्स 15 है, तो वैल्यू फाइंड करनी 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कितना होगा, ठीक है। इस पर भी आपके क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। इस बात पर फोकस करो, यहाँ पर जो चीज पूछी गई है, ठीक है, उसको हम कैसे सॉल्व करें। जो चीज हमें गिवन है वो गिवन है x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 15। तो इसमें से कुछ ऐसा काम करो कि x प्लस 1 बाई एक्स दिखे। पूरी इक्वेशन में आप x से डिवाइड कर दो, ऊपर भी x से भाग लगा दो और नीचे भी x से भाग लगा दो। 7x स्क्वायर को x से भाग लगाओगे तो बचेगा 7x, माइनस 9x में x से भाग लगाओ बचा 9, और प्लस 7 में x से भाग लगाओ बचेगा 7 बटे एक्स, अपॉन में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर में x से भाग लगाओ x, माइनस x में x से भाग लगाओगे 1, और प्लस 1 में x से भाग लगाओगे तो 1 अपॉन एक्स, ठीक है। एग्जाम में हम लोग ये काम थोड़ा सा जल्दी कर रहे होंगे। अब देखो इसको एक साथ ले लो, तो 7x प्लस 7 अपॉन एक्स क्या है, ये x प्लस 1 बाई एक्स का 7 गुना, और नीचे भी x प्लस 1 बाई एक्स आपको मिल रहा है। तो ऊपर x प्लस 1 बाई एक्स मतलब 15 और उसका 7 गुना, 15 सत्ते 105, और माइनस में कितना है 9, और नीचे क्या है x प्लस 1 बाई एक्स मतलब 15, और 15 में से 1 कम 14 नीचे मिला। ऊपर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका 96, और नीचे 14। 96 को 14 से भाग लगाओ कितना हो जाएगा 96 बटे 14। तो ये वैल्यू आपकी 48 बटे 7 आ रही थी ऑप्शन नंबर सी पर। 48/7 इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट लेते हैं सवाल नंबर 7 को। सवाल नंबर 7 में यहाँ पर देखो, आप पहले तो डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक जान लो। डायरेक्ट जो शॉर्टकट होता है कि x बराबर अगर दे रखा है इस तरीके से इंडेक्सिस फॉर्म में कि 7 माइनस 4√3 है, तो x प्लस 1 बाई एक्स डायरेक्ट आता है आपका इस बड़े वाले नंबर का 2 गुना, तो 7 का डबल 14, और स्क्वायरिंग करनी है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196, और उसमें 2 कम 194 मेरा आंसर। 194 कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी पर, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट भी जान लो। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यहां पर आप इन नंबर्स का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर 49, और 4√3 का स्क्वायर करो तो 4 चौके 16, और √3 का स्क्वायर 3, 16 3 48। अगर ये डिफरेंस आपका 1 है, और इस पर क्वेश्चन आते भी अच्छे खासे, ये डिफरेंस 1 होता है,
तो डायरेक्ट रिजल्ट आता है कि x प्लस 1/x निकालोगे तो इस बड़े वाले संख्या का 2 गुना, और x माइनस 1/x निकालना हो, x माइनस 1/x निकालना हो तो छोटे वाले संख्या का 2 गुना, तो 4√3 का 2 गुना हो जाएगा 8√3। ठीक है, ये डायरेक्ट आप यहां से कॉन्सेप्ट नोट कर लो। ठीक, अब इसके बाद प्रॉपर अगर सॉल्व करना चाहता है कोई बच्चा तो यहां से देखो x प्लस 1/x कैसे निकालोगे। x प्लस 1/x बराबर x का मान रखोगे 7 माइनस 4√3 और प्लस 1 अपॉन x का मान फिर से रखो 7 माइनस 4√3, और अब इसको करना होगा आपको रेशनलाइज। 7 माइनस 4√3 का जो कॉन्जुगेट होगा वो हो जाएगा 7 प्लस 4√3। रेशनलाइज कर लेंगे ताकि ये रूट हट सके, तो ऊपर नीचे 7 प्लस 4√3 की आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। ऊपर नीचे आपको यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करनी होगी 7 प्लस 4√3 की, बटे में 7 प्लस 4√3। ये वाला पार्ट पूरा एक साथ ले लो। देखो a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों के स्क्वायर में जो डिफरेंस है वो नीचे कितने का बना था 1 का, तो नीचे तो 1 बन जाएगा, ऊपर 1 की गुणा 7 प्लस 4√3 में होगी तो यही सेम वैल्यू आ जाएगी। तो नंबर आ जाएगा मेरे पास 7 माइनस 4√3 और प्लस 7 प्लस 4√3। 4√3 से 4√3 कट जाएगा और 7 प्लस 7 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 14। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है कि डायरेक्ट हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं x प्लस 1/x बराबर कितना, बड़े वाले नंबर का 2 गुना। शर्त क्या होनी चाहिए कि दोनों के स्क्वायर में जो डिफरेंस होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में हम लोग डायरेक्ट ये अप्रोच यूज करेंगे। अब नेक्स्ट आते सवाल नंबर 8 पर। नेक्स्ट देखो सवाल नंबर 8 पर ये भी अच्छा क्वेश्चन आया था। x प्लस 1/9x बराबर 3 है, तो वैल्यू फाइंड करनी 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर कितना होगा। पहला काम या तो आप पावर पर काम कर लो, या दूसरा आप इनके कोफिशिएंट पर काम कर लो, कैसे भी कर लो आंसर आपका सेम ही आने वाला है। पहला पावर पर काम करना है तो पावर आपको 1 से 2 गुना ले जानी, मतलब स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/81 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/9x बराबर है 3 का स्क्वायर 9। एक्स से एक्स कट जाएगा तो यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/81 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, और माइनस में इसमें से होना है 2/9। 981 में से 2 जाएगा तो ये ऊपर बचेगा 79 और बटे में 9। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1/81 स्क्वायर की, यहाँ से हमको जाना कहाँ पर है, इसका 9 गुना करना है ना भाई। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो कितना है 9 टाइम्स है, और यहाँ पर कितना है 1 टाइम, तो 9 के गुणा कर दो पूरी इक्वेशन में, तो फाइनल जो चीज़ हमसे पूछी गई थी वो हमको मिल जाएगी। 9x स्क्वायर प्लस 1/9 एक्स स्क्वायर बराबर 79/9 में 9 की गुणा करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 79 के इक्वल। 79 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद सवाल नंबर 9। अगला सवाल नंबर 9 दे रखा था आपको x प्लस 1/x बराबर 2√10, और जो पूछा गया था एक्स क्यूब माइनस 1/x³ पूछा गया था। अगर x क्यूब माइनस 1/x³ पूछा गया है तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए थी x माइनस 1/x की। तो पहले तो हम काम ये करेंगे, x प्लस 1/x की सहायता से x माइनस 1/x निकाल लेंगे। x माइनस 1/x कैसे निकलेगा, अंडर रूट, इस वैल्यू का होल स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 हम 40, और माइनस कर दो इसमें से 4, 40 में 4 जाएगा 36, और 36 का रूट होता है 6। अब पावर 3 तक जाना है तो इनकी क्यूबिंग करेंगे, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ बराबर हो जाएगा ये 6 का क्यूब और प्लस 3 गुणे 6, 6 के क्यूब 216 में 6 यही 18 जुड़ेगा, तो आंसर बन जाएगा 234, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल में बहुत ज्यादा समय नहीं लगना है। अलजेब्रा के जो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है आपके, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 20 सेकेंड 25 सेकेंड, इससे ऊपर आपको समय नहीं लगने वाला होगा। सवाल नंबर 10 में x बराबर √6 प्लस 2 और y बराबर √6 माइनस 2 दे रखा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का 3, यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको बतानी थी कितनी बन रही होगी। तो x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और माइनस में 3, तो एक बात तो कंफर्म है कि परफेक्ट स्क्वायर में 3 कम ही मेरा आंसर होगा। जो भी आंसर होगा परफेक्ट स्क्वायर से 3 कम होगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा। 97 में 3 जोड़ो 100, 22 में 3 जोड़ो 25, ये दोनों आंसर मेरे हो सकते हैं। ठीक है, इन्हीं में से कोई आंसर होना था। यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लेते, तो x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स,
इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, तो एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, तो ये सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई का होल स्क्वायर और माइनस में 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और या इसको और भी कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 2 अपॉन में एक्स वाई का होल स्क्वायर और माइनस में 3। एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ने पर रूट 6 जुड़ेगा, दो दो कट जाएगा, तो रूट 6 जुड़ के बन जाएगा आपका ये 2√6, और 2√6 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणे 6 24, 24 में से 2 कम, तो ऊपर न्यूमरेटर में आपको कितना मिल जाएगा 22, और बटे नीचे में इन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों की गुणा करोगे a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही होगी, तो 6 और -4 बचेगा 2। ठीक है, तो ये टोटल कितना बन गया आपका, इसका होल स्क्वायर और माइनस में 3। यहाँ कुछ गलत हो रहा है क्या, इसको जब कन्वर्ट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ओके 2xy होगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ये xy माइनस का 2xy घटाना पड़ेगा, तो माइनस का 2xy घटाना पड़ेगा, 2 इंटू xy कितना हो जाएगा आपका 2, तो 2 दूनी 4 घटाना पड़ेगा, हमने कितना घटाया था 2, 4 घटाने से ये आपका 20 बचेगा, है ना, 20/2 मतलब 10, 10 के स्क्वायर 100 में से 3 कम, 100 में से 3 कम, आंसर हो जाएगा मेरा 97, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये 97, ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई नेक्स्ट इसके बाद लेते हैं हम लोग, ओके, सवाल नंबर 11। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में 4x की पावर 6 प्लस 4/x की पावर 6 बराबर 16 है, और पूछा गया 7x की पावर 12 प्लस 7/x की पावर 12 कितना होगा आपका। ठीक है, पहला काम तो ये करोगे, 4 कॉमन लेके काट दो, है ना, 4 से 4 कट जाएगा, 16 को 4 से काटेंगे 4 बार। अब वहां पर जो भी वैल्यू बन रही है, तो 6 से 12 पावर पे जाना, 2 गुना करना है, और 7 की आपने गुणा कर दी, तो आंसर मेरा वही ऑप्शन होगा जो 7 से पूरा पूरा कट रहा होगा। 7 से कटने वाली एक ही संख्या थी 98, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। प्रॉपर सॉल्व करने का तरीका भी समझ लो कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बराबर अगर 4 था, पावर 12 तक जाना है, इसका डबल करोगे स्क्वायरिंग करके, तो x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12 12 बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 में 2 कम 14, और इस वैल्यू का करना था 7 गुना, तो 14 सत्ते 98 मेरा आंसर हो जाएगा इस पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इसके बाद सवाल नंबर 12, x प्लस 1/x 6 दे रखा है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना होगा। अब देखो डायरेक्ट थोड़ा सा हम लोग यूज करते हैं, स्क्वायर करोगे 6 के स्क्वायर 36 में 2 कम, तो 34, फिर पावर 4 तक जाओगे, तो पावर 4 तक जाने में 34 के स्क्वायर में 1156 में 2 कम कर दोगे, तो 1154 मेरा आंसर हो जाएगा। 1154 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, एग्जाम में भी आपको इतनी ही फास्ट काम करना होगा, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होगी तो आप कम से कम स्टेप लोगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट सवाल नंबर 13, x माइनस 1/x 6 दे रखा है, और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना होगा। ठीक है, तो माइनस से जब स्क्वायरिंग करोगे प्लस का साइन लग जाएगा, तो स्क्वायर करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 2 जुड़ेगा तो 38, पावर 4 पर जाओगे तो यहाँ पर इस 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1444, और इसमें 2 कम होगा, तो 1442 मेरा आंसर बन जाएगा। 1442 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33 बराबर 0 दे रखा है, तो वैल्यू फाइंड करनी, x माइनस 4 की होल पावर 4 प्लस 1/x माइनस 4 की होल पावर 4 कितनी होगी। अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि x माइनस 4 दे दिया, आप क्या कर लो, थोड़ी देर के लिए x माइनस 4 को y मान लेते, दूसरा एक वेरिएबल y मान लिया, तो इस x की वैल्यू y के टर्म में हो जाएगी y प्लस 4 के बराबर, है ना। हमें जो फाइंड करना वो क्या फाइंड करना है, y की पावर 4 प्लस 1/y की पावर 4 कितना होगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से जब x को आप रिप्लेस कर दोगे y प्लस 4 से, तो यहाँ y प्लस 4 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 माइनस 12y प्लस 4 का 12 गुना, तो माइनस का ये 12y और माइनस 12 चौका 48 और प्लस का 33 बराबर है किसके, 0 के, तो ये बन जाएगा आपके वाई स्क्वायर और 8 और माइनस का ये 12 और कुछ है नहीं है, तो 8 माइनस 12 माइनस का 4y
और इसके बाद 16, 33, 49 में से 48 जाएगा तो प्लस का 1 बराबर 0। पूरी इक्वेशन में y से भाग लगाएंगे और रीअरेंज करने पर फाइनल जो इक्वेशन बन रही होगी वो y प्लस 1/y बराबर 4 के बराबर बन रही है। y प्लस 1/y अगर 4 के बराबर है और पावर 4 तक जाना है तो सबसे पहले स्क्वायरिंग करोगे तो 4 के स्क्वायर 16 में 2 कम 14, फिर इसके बाद पावर 4 पे जाओगे तो 14 के स्क्वायर 196 में 2 कम 194 पर आप पहुंच जाओगे। 194 कहाँ है तो ऑप्शन नंबर सी पर मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा था x माइनस 1/x बराबर 5 है और पूछा है x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 आपका कितना होगा। अब देखो यहाँ पर इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। x माइनस 1/x 5 दे रखा था, x माइनस 1/x बराबर 5 है और जैसे ही आप इवन पावर पर जाओगे तो ये बीच का जो माइनस का साइन वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप चाहो तो पावर 6 तक चले जाओ, स्क्वायर करके क्यूब कर लो या क्यूब करके स्क्वायर कर लो। अगर क्यूब पर जाते हो तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 3 गुणे 5। 5 का क्यूब 125 में 5 दिए 15 और जुड़ेगा तो ये वैल्यू 140 बन रही है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद स्क्वायरिंग करोगे तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 पर आ जाओगे और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 140 का स्क्वायर और प्लस का 2। 140 का स्क्वायर 19,602 जुड़ेगा तो 19,602। भाई ये वैल्यू तो मिल गई हमको। अब जाना क्या है पर है, हमें जाना है x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 पर। तो बीच का साइन हमको निगेटिव करना है। कैसे करोगे, x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 बराबर करोगे अंडर रूट के अंदर इस वैल्यू का होल स्क्वायर और माइनस में लगा दोगे 4। तो इस वैल्यू का होल स्क्वायर 19,602 का होल स्क्वायर और माइनस 4। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, है ना। अपनी कैलकुलेशन हम लोग कैसे बचाएंगे इस बात को समझो, ऑप्शन की हेल्प लेंगे और अपनी कैलकुलेशन हम लोग सेव कर रहे होंगे। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। ए प्लस बी ए माइनस बी इसके फैक्टर होते हैं तो अंडर रूट के अंदर एक फैक्टर बनेगा 19,604, 19,604 और गुणे में एक फैक्टर बनेगा 19,600, 19,600। अब यहाँ से कैलकुलेशन आपको कैसे सेव करनी, एग्जाम में कैसे आप अपनी कैलकुलेशन बचाओगे तो आपको लेनी होगी अपने ऑप्शंस की हेल्प। 19,600 परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, 140 का स्क्वायर बाहर तो आ जाएगा 140, अंदर ये जो भी नंबर बचेगा इसके आपको फर्दर करने होंगे फैक्टर। इसमें से कुछ फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो वो तो रूट से बाहर आ जाएंगे, बट कुछ जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे वो आपके रूट के अंदर रहेंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन में आप देख लो यहाँ पर रूट के अंदर कोई एक संख्या बच रही है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर 19,604। ठीक है, अब अपने ऑप्शन की मदद हम लोग लेते हैं। ऑप्शन की अगर मदद लेंगे तो अंडर रूट के अंदर आप देखो कभी भी ये 20 नहीं आ पाएगा। 20 क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि 19,604 20 का मल्टीपल नहीं है। तो रूट के अंदर जो 20 वाले ऑप्शन इनको आप काट दो। भाई इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी और डी कट गए। रूट के अंदर 29 आ सकता है क्योंकि ये 29 का मल्टीपल होगा। ठीक है, हम चेक नहीं कर रहे बट हाँ ये 29 का मल्टीपल होगा अपने ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो। फिर इसके बाद रूट के बाहर देखो आपको 140 मिल रहा है। 140 मिलने का मतलब जो रूट के बाहर वाली संख्या होगी वो 140 का मल्टीपल होगी। 140 का मल्टीपल मतलब संख्या 20 और 7 से कट रही होगी। तो 20 से तो दोनों संख्याएं कट रही हैं, है ना, और 7 से चेक कर लेते हो कौन सी संख्या कटेगी। 3,740 इसको काटोगे तो 3,500 तक पूरा पूरा कटा, बचा 240, 7 से नहीं कटेगा तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। अब जो ऑप्शन मेरा बच रहा वही मेरा आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन बच रहा वही मेरा आंसर हो जाएगा। हम अपनी काफी हद तक कैलकुलेशन बचा सकते अगर हम लोग अपने ऑप्शन की मदद ले तो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम लोग सवाल नंबर 16 पर। 16 नंबर क्वेश्चन में x माइनस 1/x दे रखा और पूछा है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 आपका कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये सवाल ज़्यादा टफ नहीं होने वाला और थोड़ा सा ऑप्शन की मदद भी अगर आप ले लो तो ये एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इसका ये एक फैक्टर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब रहा होगा। मतलब ऑप्शन 2 कम करने पर, आंसर में 2 कम करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 2 कम करने पर परफेक्ट स्क्वायर कौन सी संख्या बनेगी, 2 कम करने पर 1264 नहीं होगा, 1302 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 1300 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी बात आपने ऑब्जर्व करी कि 2 कम करने पर जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वही मेरा आंसर होगा। इस बात को भी समझते हैं, जैसे x माइनस 1/x आपका 3 दे रखा था, आप पावर 3 पर चले जाओ, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर हो जाएगा 3 का क्यूब और प्लस 3 गुणे 3 9 और जुड़ेगा, 27 में 9 जुड़ा तो 36। अब स्क्वायरिंग करके आप पावर 6 पर जाओगे,
है ना, स्क्वायरिंग करी तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, और यहाँ पर आया होगा माइनस का 2, उस साइड जाके जुड़ेगा, तो ये आपका नंबर कितना बना, 36 का स्क्वायर 1296 और 2, 1296 और 2। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि 2 कम कर दो तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए था। आंसर वही ऑप्शन होगा जिसमें 2 कम करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा हो रहा था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कई बार हम लोग अपने सवालों को ऑप्शन की मदद से भी सॉल्व कर रहे होंगे, सॉल्व करने की मतलब प्रॉपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन का आंसर हम लोग बता देंगे। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर दे रखा था 194 के, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, 2 इधर जोड़ के, तो ये नंबर बन गया अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हम लोग उल्टा काम कर रहे हैं इसमें, बराबर 194 में 2 जोड़ेगा आपका 196, किसका स्क्वायर होता है, 14 का, और दोनों साइड हमने रूट लगा दिया, अपने कुछ कुछ स्टेप सेव करते रहेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 14 आ गया, 2 फिर से जोड़ो दोनों साइड, तो फिर से ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 14 2 16 मतलब 4 का स्क्वायर, तो x प्लस 1/x आपका 4 आ रहा है। ठीक है, x प्लस 1/x पूछा था, तो 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आते हैं सवाल नंबर 18 पर। 18 नंबर क्वेश्चन में x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 47 दे रखा, और इस बार पूछा x माइनस 1/x कितना होगा। सेम वही काम करना होगा, बट इस बार हम लोगों को बीच में माइनस का साइन भी लाना पड़ेगा। सबसे पहले दोनों साइड 2 जोड़ के भाई रूट लगा लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मिल जाएगा आपको, 47 तो 49 का रूट 7, फिर से दोनों साइड 2 जोड़ के रूट लगा देंगे, तो x प्लस 1/x आपको मिल जाएगा 7 2 9 का रूट 3, x प्लस 1/x अगर 3 है तो x माइनस 1/x आपका बन जाएगा अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर माइनस 4, 3 के स्क्वायर 9 में से 4 कम, तो रूट 5 मेरा आंसर हो जाएगा इस पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर। अगला देखो सवाल नंबर 19। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि परफेक्ट स्क्वायर आप कैसे बना रहे होगे, कोफिशिएंट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले x की पावर 4 है, x की पावर 4 को आप लिख सकते हो x स्क्वायर का स्क्वायर है, प्लस 16 बटे x की पावर 4 को लिख सकते हो कि ये 4 बटे x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपको दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस का लगाना होगा 2ab, तो प्लस का 2ab, कितना आपने एक्स्ट्रा जोड़ा है, 4 दूनी 8, तो 8 उधर भी जोड़ दो, 27,217 में 8 जुड़ेगा तो बन जाएगा 27,225, और दोनों साइड रूट ले लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर बराबर, इसका रूट ले लो 272 25, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 165। ठीक है, कैलकुलेशन की एक क्लास हम लोग ले चुके हैं, एक आपका प्रोग्राम भी बना था ह्यूमन कैलकुलेटर 21, उस प्रोग्राम को आप देखो तो वहां पर ये सब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कैसे हम लोग इजीली कर सकते हैं, वहां पर हम लोगों ने इन सबको डिस्कस कर रखा है। वापस से देखो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एक्स का स्क्वायर है, प्लस 4 बटे एक्स स्क्वायर को लिखेंगे 2 बटे एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये आपको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस इसमें लगाते हैं 2ab, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्लस 2ab लगाते हैं, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2/x, कितना आप जोड़े 2 दूनी 4, तो 4 उधर भी जोड़ो 165 प्लस 4 169 होता है किसका 13 का स्क्वायर, और दोनों साइड रूट ले लो तो ये फाइनल वैल्यू बन जाएगी आपके पास x प्लस 2/x, x प्लस 2/x बराबर 13 के। x प्लस 2/x जो आपसे पूछा गया था वो कितना आ जाएगा 13 के बराबर, 13 कहां पर है तो ऑप्शन नंबर डी पर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 13 के इक्वल। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आते हैं सवाल नंबर 20 पर। 20 नंबर क्वेश्चन में x प्लस 1/x दे करके x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 पूछी जा रही है। यहां पर इसका एक फैक्टर बना होगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और आपने क्या किया होगा उसमें से स्क्वायर किया होगा, और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की स्क्वायरिंग करके x की पावर 6 पर आए होगे, तो आपने क्या किया होगा परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम किया होगा, परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम किया होगा, यानी कि आंसर मेरा वही ऑप्शन होगा जिसमें 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 2442 में 2 जोड़ेगा 2444 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसी तरह 2774 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2434 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो ऑप्शन बच रहा वही मेरा आंसर हो जाएगा 2702 में 2 जोड़ेगा 2704, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है आपका 52 का स्क्वायर, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। प्रॉपर तरीका भी देख लो, x प्लस 1/x अगर आपका 4 था तो स्क्वायरिंग कर लेते इसी स्टेप में, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना
16, उसमें से 2 कम 14। अब पावर 3 पर चले जाओ तो x की पावर 6 प्लस 1 बटा x की पावर 6 क्यूब कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 14 का क्यूब और माइनस 3 गुणे 14, 14 का क्यूब 2744 और माइनस 14 तिहाई 42, तो ये आंसर बनेगा 2702 के इक्वल। 2702 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ले लेते हैं सवाल नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन में x प्लस 1/x बराबर 5 दे रखा है, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की पावर 5 प्लस 1 बटा x की पावर 5 कितनी होगी। अब यहाँ पर ये आपका एक टाइप और बचता है जहाँ अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, पावर 5 पर चला जाएगा, पावर 7 पर चला जाता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जैसे आपको जाना था कहाँ पर, पावर 5 पर, पावर 5 पर जाना था। अब 5 के 2 ऐसे टुकड़े करो, 5 के 2 ऐसे टुकड़े करो जिनमें गैप 1 का हो, तो आप बोलोगे सर 3 और 2 कर लेते हैं, तो आपको पावर 3 और पावर 2 का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे गिवन था आपको x प्लस 1/x बराबर अगर k दे रखा है, ठीक है, तो आपको x की पावर 5 पर जाने के लिए पावर 3 और पावर 2 का यूज करना पड़ेगा। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इनकी मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करने पर बनेगा x की पावर 5 प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x की पावर 5। इनको रीअरेंज करके लिखा जाए तो बन जाएगा x की पावर 5 प्लस 1 बटा x की पावर 5 और प्लस में x प्लस 1/x। तो फाइनल जो हमें वैल्यू चाहिए वो मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर मिलेगा पावर 3 पावर 2 की गुणा करोगे और इसमें से ये वाला टर्म आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही सेम काम करते हैं अपने क्वेश्चन में भी, यही सेम काम करते हैं अपने क्वेश्चन में भी। पावर 5 पे जाना तो हमें पावर 3 और पावर 2 की गुणा करनी पड़ेगी। x की पावर 5 प्लस 1 बटा x की पावर 5, ठीक है, और प्लस में x प्लस 1/x जो मिल रहा था उसको दूसरी साइड भेज देंगे। बराबर क्या था, पावर 3 और पावर 2 की गुणा करेंगे। पावर 3 तक जाना है तो 5 के क्यूब में 5 तिहाई 15 कम हो जाएगा 110 इंटू पावर 2 पर जाना है तो 5 का स्क्वायर 25 में 2 कम करोगे 23 और माइनस में इधर कितना बचा था आपका 5। ठीक है, अब यहां से इसको करना होगा सॉल्व। 23 का 11 गुना कितना होता है आपका, 23 का 11 गुना 253 और 110 गुना 2530, 2530 में 5 कम तो 2525 मेरा आंसर बन जाएगा। 2525 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी है तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो हार्डली 15 सेकंड का ये काम है। ठीक है, और अगर आप मेंस लिख रहे हो तो आपको ये सब चीजें प्रैक्टिस में होनी चाहिए। चलो भाई, नेक्स्ट यहां पर आ जाओ। x माइनस 1/x बराबर 5 दे रखा और पूछा है x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 कितना होगा। अगेन वही पावर 5 तक जाना है तो आपको पावर 2 और पावर 3 की यूज करनी पड़ेगी। x की पावर 3 में तो माइनस का साइन मिलेगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर में आपको ये पॉजिटिव साइन मिल जाता है स्क्वायरिंग करने पर। बराबर इनकी जब गुणा करोगे कितना बन जाएगा, x की पावर 5, ठीक है, और इधर से बन जाएगा प्लस का x देन माइनस का 1/x और माइनस का 1/x की पावर 5। अब यहां से वैल्यू पुट कर लेते हैं तो x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3, तो 5 के क्यूब में 5 तिहाई 15 और जोड़ेगा तो 140 इंटू पावर 2 पर जाना है तो 5 के स्क्वायर 25 में 2 और जोड़ेगा 27। फिर इसके बाद ये वैल्यू बराबर बन रही है x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, जो हमें चाहिए उसको एक साइड रखो और प्लस में कितना है आपका x माइनस 1/x, x माइनस 1/x कितना है 5 के बराबर। यहाँ से आप सॉल्व करोगे, ठीक है, हम डिजिट सम भी लगा सकते हैं और यूनिट प्लेस कॉन्सेप्ट भी यूज किया जा सकता है। यूनिट प्लेस से आपका 0 और माइनस का 5 मिलेगा और डिजिट सम आपका कितना होना चाहिए, तो ये 9 में से 5 जाएगा 4, डिजिट सम 4 होना चाहिए और यूनिट प्लेस 5, तो यूनिट प्लेस 5 होना चाहिए। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए को काट दो और डिजिट सम होना चाहिए आपका कितना 4 के बराबर। डिजिट सम 4 के बराबर कहां पर मिलेगा, तो 7 7 14, 14 3 17, 17 5 17 5 22 है ना, तो ये ऑप्शन मेरा हो सकता है। और इस वाले को चेक कर लो, 7 2 9 कट गया, 5 3 8, ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट जो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फर्दर हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3775 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट लेते हैं अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 23।
ठीक है। सवाल नंबर 23 में यहाँ पर पावर 7 पर जाना है। पावर 7 पर जाना है तो हमें पावर यूज़ करने की 4 और 3 वाली पावर्स यूज़ करनी पड़ेंगी। x माइनस 1/x 3 दे रखा है और x की पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 पूछा गया है। तो पावर 4 और पावर 3 को यूज़ करेंगे। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है ना। इवन पावर में पॉजिटिव साइन आ जाएगा और ऑड पावर में नेगेटिव साइन हम बना के रखेंगे। एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। इनकी गुणा करेंगे तो फाइनल जो वैल्यू बन रही होगी x की पावर 7 और इसकी गुणा करोगे माइनस 1 अपॉन एक्स से तो माइनस का x, फिर इसके बाद 1 अपॉन एक्स की पावर 4 में एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 1 अपॉन एक्स और माइनस में आ जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 7। यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं तो पावर 4 पे जाना है। x माइनस 1/x 3 दे रखा है तो स्क्वायर करने पर पावर 2 पर आ जाओगे। 3 का स्क्वायर 9 और 2 जुड़ेगा 11, फिर 11 का स्क्वायर 121 और अब 2 कम करने होगा तो 121 में 2 कम 119, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू आ गई। पावर 3 पे जाना है, क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब 27 और 3 त्रिक 9 और जुड़ेगा तो ये 36। ठीक है, बराबर दे रखा है कितना x की पावर 7। इसको रीअरेंज कर लेते हैं माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 और अगला जो टर्म बच रहा है माइनस एक्स प्लस 1/x, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1/x ये वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। ओके, यहाँ से आप अगर ऑप्शन के थ्रू जाएं तो इकाई के अंक पर काम कर लेते हैं। 9 चिंग 54 का 4 और ये 3 जुड़ेगा, 4 3 7 होना चाहिए यूनिट प्लेस पर, बट यूनिट प्लेस में हर एक ऑप्शन में 7 दे रखा है। ठीक है, 7 हर एक ऑप्शन में दे रखा है और डिजिट सम भी अगर देखें तो यहाँ पर डिजिट भी आगे पीछे लगा दी गई है। 4 2 8 7, 4 8 2 7, डिजिट सम इनका सेम आएगा। 42 27 और 42 77, यहाँ पे डिजिट सम आपका ये मतलब डिजिट सम से भी काम नहीं बनने वाला। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं लास्ट के 2 अंक, अंतिम 2 अंकों का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन बचा सकते हो इस तरीके से भी। अंतिम 2 अंक 119 में 19 ले लो और 36 में अंतिम 2 अंक 36। 3 में अंतिम 2 अंक आप इसको ऐसे पढ़ लो 03, तो यहाँ पर ये 03। अब इन पर काम कर लेते। 19 का 36 गुना, तो 19 का 36 गुना, 36 दूना 72, 720 में 36 कम 684 और ये 3 आके जुड़ेगा 687। ठीक है, अंतिम 2 अंक आपको 87 मिलने वाले होंगे। अंतिम 2 अंक 87, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा इससे कंफ्यूज मत होना कि आपको ये 6 मिल रहा है और यहाँ पर 42 में 2 मिल रहा है। ये जो 6 होगा कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा, ये इस पर कुछ कैरी आएगा तो आगे के नंबर पता नहीं क्या होंगे, बट यहाँ पर अंतिम 2 अंकों पर काम किया तो अंतिम 2 अंक हमारे कंफर्म होंगे, 87 मिल रहे होंगे। नेक्स्ट इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर हम लोग, सवाल नंबर 24। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन में x प्लस 1/x दे रखा और पावर 7 तक जाना, तो हम लोग पावर 4 और पावर 3 का यूज कर रहे होंगे। अब प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई होने पर रीअरेंज कर लेंगे तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 प्लस x प्लस 1/x। ओके, यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं तो x की पावर 4 ये वैल्यू कितनी बनेगी, पावर 4 तक जाना है। 5 का स्क्वायर 25 में 2 कम 23, फिर 23 के स्क्वायर 529 में 2 कम 527, 527 और गुणे में आ जाएगा, पावर 3 तक जाना है तो 5 का क्यूब 125 और माइनस 5 15 कम होगा 110। ठीक है, और x प्लस 1/x 5 इधर आके घटा लेंगे माइनस का 5, ये वैल्यू बराबर आ रही है जो हमसे पूछा गया, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7। अच्छा, यहाँ भी अपनी हम कैलकुलेशन कैसे बचाएंगे, तो इकाई के अंक पर काम कर लो। तो आपका ये 7 इंटू 0, 0 माइनस 5, लास्ट अंक 5 आना चाहिए, हर एक ऑप्शन में दे रखा है। तो अंतिम 2 अंक यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अंतिम 2 अंक 27, अंतिम 2 अंक 10 और यहाँ पर अंतिम 2 अंक 5। 27 दहम 270, 270 में 5 जाएगा तो 265। अंतिम 2 अंक आपको 65 मिलने चाहिए। अंतिम 2 अंक 65 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी पर। ओके, अभी भी 2 ऑप्शन में फाइट है, ऑप्शन सी और ऑप्शन नंबर डी में। अब सी और डी में आंसर क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं डिजिट सम कॉन्सेप्ट। यहाँ डिजिट सम आपका 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5, तो डिजिट सम आपका 5 होना चाहिए। डिजिट सम 5 होना चाहिए, किस ऑप्शन का डिजिट सम 5 है, इसको देख लो। 7 6 13 5 18 कट चुका है, 6 5 11, 11 का मतलब डिजिट सम 2 मेरा आंसर नहीं हो सकता, तो जो बच रहा वही मेरा आंसर हो जाएगा। इसको आप प्रॉपर चेक भी कर लो, तो इसका डिजिट सम आपका यहाँ पर 5 बन रहा होगा। तो आज के सेशन में हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखेंगे अलजेब्रा पर, जो मैक्सिमम हमारे मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके थे।
ठीक है? मेंस के हिसाब से जो हमारे मैक्सिमम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे इस आइडेंटिटी पर, उनको हम लोगों ने कवर कर लिया है इस पार्ट में। अगला एक पार्ट और लेकर के आ रहे होंगे, जहाँ पर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फेमस आइडेंटिटीज़ देख रहे होंगे। जैसे x प्लस 1 बाई एक्स बराबर फिक्स होता है 2, तो वहाँ से फिक्स रिजल्ट आता है x की वैल्यू 1 होगी। x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अगर 1 दे रखा है, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर रूट 3 दे रखा है, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज अगले पार्ट में हम लोग यहाँ पर उनको कवर करने वाले होंगे। अब आज का सेशन यहीं पर करते हैं ओवर, तब तक के लिए धन्यवाद।